पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में आज हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में खाता कौन कौन खोल सकता है तथा खाता खोलने के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेज होते हैं, वो कौन कौन से हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि आरडी स्कीम की जो करंट इंटरेस्ट रेट है वह क्या है तथा इसमें मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट क्या है, अर्थात इसमें कम से कम हम कितना पैसा जमा करा सकते हैं और मैक्सिमम इस खाते में हम कितना पैसा जमा करा सकते हैं, कितने मैक्सिमम अमाउंट से हम इस खाते को खोल सकते हैं और आरडी जो स्कीम है इसमें लोन की क्या सुविधा है। उसके बाद हम इसमें जो है डिफ़ॉल्ट के नियम क्या हैं और इस पर मिलने वाले रिबेट के बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद जो है इस खाते की जो प्री मैच्योर क्लोजर फैसिलिटी है, तो इस खाते को क्या प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है या नहीं, इस बारे में भी हम जो है इस वीडियो में आगे जानेंगे। आगे इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि कितने रुपए का खाता खोलने पर मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलती है और इसमें हम आरडी खाते के जो एक्सटेंशन रूल के बारे में भी जानेंगे तथा यह भी जानेंगे कि आरडी खाते पर टैक्स के क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। उसके बाद हम इसमें नॉमिनेशन सुविधा के बारे में और इस खाते की ट्रांसफ़र फैसिलिटी के बारे में भी जो है जानेंगे। और उसके बाद यदि दुर्भाग्यवश किसी जमाकर्ता की आरडी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उन मामलों का निपटान कैसे किया जाता है, यह भी आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में जो है आरडी स्कीम में अलग अलग अमाउंट से खाता खोलने पर उसकी मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलेगी, इसके अलावा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट पर जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आरडी स्कीम में कौन कौन व्यक्ति खाता खोल सकता है। आरडी स्कीम में कोई भी सिंगल अडल्ट, एक जो है वयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है, खाता खोल सकता है। जो भारतीय नागरिक हो, एनआरआई को जो है इसमें खाता खोलने की अनुमति नहीं है। उसके बाद ज्वाइंट अकाउंट भी इस स्कीम में खोला जा सकता है। 2 या 3 व्यक्ति मिलकर के इस स्कीम में ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट भी 2 तरह के होते हैं, ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी। ज्वाइंट ई में सभी खाता धारकों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, जबकि ज्वाइंट बी में कोई भी एक खाता धारक हस्ताक्षर करके पैसे की निकासी कर सकता है। उसके बाद माइनर का खाता भी जो है इस स्कीम में खोला जा सकता है, उसके माता पिता या गार्जियन की ओर से। और उसके बाद मानसिक रूप से अस्वस्थ कोई व्यक्ति होता है तो उसका खाता भी उसके माता पिता या अभिभावक की ओर से खोला जा सकता है। और कोई माइनर जिसकी उम्र 10 साल से अधिक है और अपने हस्ताक्षर करने में यदि वह सक्षम है तो वह अपनी ओर से खाता खोल करके उस खाते को ऑपरेट कर सकता है, उस खाते का संचालन कर सकता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में खाता खुलवाने के लिए आपको कौन कौन से जो है कागजात चाहिए, कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले तो खाता खोलने के लिए जो एक फार्म होता है, अकाउंट ओपनिंग फार्म आपको चाहिए, जो पोस्ट ऑफिस में बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। उसके बाद जिसके नाम खाता खोला जाना है उसके पैन कार्ड की और आधार कार्ड की जो है अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी वहाँ पर जो है आपको लगानी होगी। उसके बाद जमाकर्ता के जिसके नाम खाता खोला जाना है उसके 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि नए हों। और उसके बाद जितने पैसे से खाता खोला जाना है वह जो है कैश के रूप में या चेक के रूप में जो है आपको जमा कराने होंगे। उसके साथ आपको एक जमा पर्ची भरनी होगी तथा सारे डॉक्यूमेंट्स जो है पोस्ट ऑफिस में जमा कराने होंगे। आपका खाता खुल जाएगा। आप पोस्ट ऑफिस में आरडी का खाता डायरेक्ट काउंटर पर जाकर के भी खुलवा सकते हैं या आप किसी आरडी के एजेंट के द्वारा जो है इस खाते को खुलवा सकते हैं। तो वही दोस्तों, अब देखते हैं कि इस खाते में हम कम से कम मिनिमम कितनी रकम जमा करा सकते हैं और मैक्सिमम इसकी डिपॉजिट की लिमिट क्या है। जब हम खाता खोलते हैं, यदि चेक के द्वारा खाता खोलते हैं, यदि कैश से खाता खोलते हैं तो उसी डेट से हमारा जो है खाता चालू हो जाता है। और यदि हम चेक से जो है खाता खोलते हैं तो चेक जब क्लियर होता है तो उसकी क्लियर होने की तारीख से ही खाता जो है खुला माना जाएगा। अब इस अकाउंट में, आरडी अकाउंट में हम मिनिमम 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं, यानी कम से कम हमें 100 रुपये का खाता खोलना होगा और हर महीने जो है हमें जो है 100 रुपये ही उसमें जमा करने होंगे। उसके बाद हम 10 रुपये के मल्टीपल में मैक्सिमम कितने भी रुपए का खाता खोल सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जब भी हम खाता खोलें वह 10 रुपये के मल्टीपल में ही खोलना है, अर्थात जो जिस राशि से हम खाता खोलते हैं वह 10 से डिवाइड हो जानी चाहिए। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, हम 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 जितना भी चाहें अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से खाता खोल सकते हैं। एक व्यक्ति जो है अपने नाम से कितने भी खाते खोल सकता है, 2 खाते, 4 खाते, 5 खाते, 10 खाते, जितने वह चाहे खाते खोल सकता है। अधिकतम खाते खोलने पर भी कोई भी इसमें लिमिट नहीं रखी गई है, कोई इसमें सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अब बात करते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस में हमने अकाउंट खोल लिया, उसके बाद जो हम सब्सिक्वेंट डिपॉजिट करवाते हैं, उसके बाद जो हम जमा करवाते हैं, उसकी आखिरी तारीख का निर्धारण कैसे होता है। तो यदि हम किसी पोस्ट ऑफिस में खाता 15 तारीख से पहले खुलवाते हैं, पहली डिपॉजिट जो इनिशियल डिपॉजिट 15 तारीख से पहले करते हैं, 1 तारीख और 15 तारीख के बीच में करते हैं, तो उस समय जब नेक्स्ट टाइम हम डिपॉजिट करेंगे उसकी डेट जो है निर्धारित हो जाती है, वह हमें अगले
अगले महीने 15 तारीख से पहले ही जमा करानी होती है। और यदि खाता हम महीने की 16 तारीख से लेकर के महीने की लास्ट डेट तक अगर हम उसको खाते को खोलते हैं तो नेक्स्ट मंथ जब हम उसमें पैसा जमा कराते हैं तो महीने की आखिरी तारीख जो है उसकी जो है खाते में पैसा जमा कराने की अंतिम तारीख होगी। यदि हम अंतिम तारीख तक पैसा जमा नहीं कराते तो उसके बाद हमें उस पर कुछ जुर्माना देना होता है, कुछ डिफ़ॉल्ट देना होता है, जिसका हम आगे इस वीडियो में जो है जिसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में निर्धारित तारीख तक हम उसमें पैसा किसी महीने जमा नहीं करवा पाते तो उसके बाद यदि हम पैसा जमा करवाते हैं तो उस पर हमें कुछ डिफ़ॉल्ट देना पड़ता है, कुछ उस पर हमें पेनल्टी देनी पड़ती है। यह पेनल्टी जो है 100 रुपये पर 1 रुपया यानी कि 1% के हिसाब से देनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर यदि आपका 100 रुपये का खाता है और 1 महीने आप पैसा जमा नहीं करा पाते निश्चित तिथि को जो उसकी लास्ट डेट होती है, तो उसमें हमें अगले महीने अगर हम पैसा जमा कराते हैं तो 100 रुपये पर 1 रुपये फ़ाइन के रूप में हमें देना होगा। और यदि इसी तरह से यदि हम 1000 रुपये का खाता है तो उस पर 10 रुपये देने होंगे, और 2000 रुपये का खाता है तो उस पर हमें जो है 20 रुपये फ़ाइन देना होगा। इस तरह से आप जितने रुपये का भी आपका खाता है आप इसका फ़ाइन या इसका डिफ़ॉल्ट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आरडी अकाउंट में किसी महीने पैसा जमा न करने पर यदि कोई महीना डिफ़ॉल्टेड हो जाता है और हम जो है अगले महीने की जो करंट महीने की कोई किस्त भरना चाहते हैं और पिछला महीना जो डिफ़ॉल्टेड है हमने पिछले महीने की किस्त नहीं भरी है, तो पिछले महीने की किस्त भरे बगैर वो पेनल्टी के साथ हम करंट जो मंथ की जो है उसमें इंस्टॉलमेंट आरडी खाते में इंस्टॉलमेंट या उसकी किस्त जमा नहीं कर सकते हैं। पहले हमें पिछली सभी बकाया जितने भी डिफ़ॉल्टेड मंथ हैं उन सभी को क्लियर करना होगा और उसके बाद ही हम करंट या एडवांस जो है उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं हमारा आरडी का खाता डिसकंटिन्यू कैसे होता है। यदि हम लगातार 4 जो है इंस्टॉलमेंट आरडी की किस्त जो है 4 महीने तक लगातार नहीं भरते हैं, 4 महीने तक डिफ़ॉल्टेड हो जाता है कोई अकाउंट, तो उस खाते को जो है डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। उसके बाद भी 2 महीने का टाइम और दिया जाता है, तब तक हम उसकी पिछली सारी किस्तें और डिफ़ॉल्ट की जो पेनल्टी है वह भर करके उस खाते को फिर से चालू करवा सकते हैं। लेकिन यदि हम 4 + 2 6 महीने के बाद भी इसमें पैसा जमा नहीं करते हैं और इसको दोबारा चालू नहीं करवाते हैं तो यह खाता परमानेंट डिसकंटिन्यू हो जाता है और डिसकंटिन्यू खाता फिर आगे नहीं चलाया जा सकता, न ही इसमें आगे जो है इंस्टॉलमेंट जमा की जा सकती हैं तथा न ही इस पर किसी प्रकार की कोई हमें फैसिलिटी मिलती है जैसे लोन की फैसिलिटी या हाफ विड्रॉल की फैसिलिटी। तो इस तरह से खाता डिसकंटिन्यू हो जाता है, उसको कम से कम 3 साल के बाद ही हम बंद करवा सकते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के आरडी खाते में हमें एक सुविधा और दी जाती है। यदि हम किसी कारण से 2 या 3 डिफ़ॉल्टेड मंथ जो हैं उसकी मैच्योरिटी तक हमारे उसको पैसा नहीं भर पाते हैं तो हम उस खाते को जो है उतने ही समय के लिए जितने समय के हमने जो है पीछे इंस्टॉलमेंट नहीं भरी हैं उस खाते को उतने समय के लिए आगे एक्सटेंड करवा सकते हैं तथा उतने महीने के बाद उसकी मैच्योरिटी ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हमने 3 महीने लगातार इस अकाउंट में जो आरडी के अकाउंट में इंस्टॉलमेंट नहीं भरी है तो 5 साल की मैच्योरिटी के बाद हम केवल 3 महीने और खाता चला करके यानी कि 5 साल 3 महीने के बाद पूरी मैच्योरिटी और पूरा ब्याज इसका ले सकते हैं। लेकिन ऐसे डिफ़ॉल्टेड मंथ जो हैं 4 महीने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यदि इस तरह की अनपेड इंस्टॉलमेंट या डिफ़ॉल्टेड मंथ 4 महीने से ज़्यादा है तो यह फैसिलिटी आप अवेल नहीं कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में एडवांस डिपॉजिट करने की फैसिलिटी के बारे में। यदि आपका आरडी का अकाउंट डिसकंटिन्यू नहीं है तो आप उसमें 5 साल तक जो है लगातार मैक्सिमम 5 ईयर के लिए एडवांस डिपॉजिट करवा सकते हैं। उस पर जो हमें जो एडवांस डिपॉजिट कराते हैं उस पर हमें कुछ रिबेट मिलता है। रिबेट लेने के लिए हमें कम से कम 6 महीने की इकट्ठी किस्त उसमें जमा करानी होती है। अगर 6 महीने की किस्त हम उसमें जमा कराते हैं तो उदाहरण के तौर पर 100 रुपये का खाता और 6 महीने की किस्त यदि हम उसमें एडवांस में जमा करा देते हैं तो हमें 10 रुपये का जो है उसमें रिबेट मिलता है, 10 रुपये का फ़ायदा मिलता है, 10 रुपये की छूट मिलती है। और इसी तरह से 100 रुपये का खाता है और उसको यदि हम 1 साल के लिए यानी कि 12 किस्तें जमा कराते हैं तो उसकी जो डिनोमिनेशन है, जो उसका खाते का मूल्य वर्ग है 100 रुपये पर हमें 40 रुपये की छूट मिलती है। इस तरह से पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में हम यह जो है एडवांस डिपॉजिट खाता खोलते वक्त भी करवा सकते हैं और खाता खोलने के बाद कभी भी करवा सकते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर यह टेबल देख सकते हैं तथा इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने इंस्टॉलमेंट जमा कराने पर आपको कुल कितना रिबेट मिलता है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, अब यदि बात करें पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट के ट्रांसफ़र की सुविधा के बारे में, तो पोस्ट ऑफिस का जो आरडी अकाउंट है आप थ्रू आउट इंडिया किसी भी पोस्ट ऑफिस में, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में आप इसको बड़ी ही आसानी से ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आपने जहां भी यह खाता ट्रांसफ़र करना वहां पर एक लिखित में एप्लीकेशन देनी होगी, आपका खाता बड़ी ही आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है।
उसके बाद यदि बात करें इस खाते में मिलने वाली नॉमिनेशन फैसिलिटी के बारे में, तो खाता खोलते वक्त जो है हर अकाउंट में नॉमिनी जो है दर्ज कराना अनिवार्य होता है। यदि आप खाता खोलते वक्त इसको दर्ज नहीं करा पाते हैं तो बाद में भी कभी इसको दर्ज करा सकते हैं। आप नॉमिनेशन को, यदि आपने ऑलरेडी नॉमिनी को दर्ज करा रखा है और बाद में आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो किसी भी वक्त आप इसको जो है नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। यह सुविधा भी आपको दी जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में मिलने वाली लोन फैसिलिटी के बारे में। यदि आपका खाता 1 साल कंटिन्यू चला है, यानी कि 12 इंस्टॉलमेंट आपके खाते में जमा हैं और आपका खाता कंटिन्यू है, तो डिसकंटिन्यू आपका खाता नहीं है, आपका लगातार खाता चल रहा है, तो आप 1 साल के बाद इसमें जितनी भी रकम आपकी जमा है उसमें से 50% बैलेंस तक आप जो है इसमें लोन ले सकते हैं। और यदि आपने लोन लिया है तो लोन को आप एक साथ भी वापस चुका सकते हैं, या फिर आप इसकी जो इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त भी बनवा सकते हैं, किस्तों में भी आप इसका भुगतान कर सकते हैं। और जो आप लोन लेते हैं उस पर जो आपसे ब्याज लिया जाएगा वह आपको आरडी स्कीम में जो आपका ब्याज है, खाता आपने जब खोला जो ब्याज था उससे 2% एक्स्ट्रा आपसे ब्याज लिया जाएगा। यदि आपने पोस्ट ऑफिस के आरडी खाते में लोन ले लिया है और किसी वजह से आप उसका जो है भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, वापस आप जमा नहीं कर पा रहे हैं या आपने नहीं किया है, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब आपका आरडी का खाता मैच्योर होगा तो मैच्योरिटी के टाइम जो है आपसे वह लोन की रकम और उस पर जो ब्याज लगेगा उसका कैलकुलेट करके आपको दी जाने वाली जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसमें से उस राशि को घटा दिया जाएगा, अर्थात उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। वह राशि जो है पोस्ट ऑफिस अपने पास रख लेगा, लोन की राशि, और उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा और बाकी बची हुई राशि जो है आपको दे देगा। जब भी आपको अपने पोस्ट ऑफिस के आरडी खाते पर लोन लेना हो तो आपको एक निर्धारित फार्म जो है, निकासी फार्म होता है, वो भर के और उसके साथ में आपको पासबुक जो है पोस्ट ऑफिस में जमा करानी होगी, आपको लोन जो है मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस के आरडी खाते का सिर्फ एक यही नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें इनकम टैक्स आईटी सेक्शन 80C के तहत किसी प्रकार की कोई भी जो है टैक्स में छूट प्रदान नहीं की जाती है। लेकिन साथ में इसमें कोई पोस्ट ऑफिस पेमेंट करते वक्त इसमें से कोई टीडीएस भी आपका नहीं काटता है। आरडी खाते पर मिलने वाला जो ब्याज होता है वह टैक्सेबल होता है, उसको आपकी आईटीआर में जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कॉलम में दिखाना होता है और उसको आपको अपनी जो है इनकम टैक्स की गणना में शामिल करना होता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि क्या आरडी के खाते को बीच में बंद किया जा सकता है, अर्थात इसको प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है या नहीं। तो आरडी खाते को जो है प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है। 3 साल के बाद, खाता खोलने की तारीख से लेकर के 3 साल के बाद इस खाते को आप जो है एक निर्धारित फार्म भर के, जो निकासी फार्म होता है और पासबुक के साथ पोस्ट ऑफिस में जमा कराने पर आप 3 साल के बाद इसको प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं, समय से पहले बंद करवा सकते हैं। जब आप इस खाते को प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं तो इस पर आपको आरडी का ब्याज नहीं दिया जाता, इस पर आपको साधारण बचत बैंक खाते का ब्याज दिया जाता है कि जो कि वर्तमान में 4% है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि आपने इस खाते में एडवांस डिपॉजिट करा रखी है और उस पर रिबेट ले रखा है तो जब तक वो एडवांस डिपॉजिट आपकी खत्म नहीं हो जाती आप इस खाते को प्री मैच्योर क्लोज नहीं करवा सकते, अर्थात समय से पहले बंद नहीं करवा सकते जब तक कि वे एडवांस जमा की हुई जो किस्त हैं उनका टाइम पूरा नहीं हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं खाते की मैच्योरिटी के बारे में और एक्सटेंशन रूल के बारे में। तो खाते की जो मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल है, यानी कि 60 महीने तक हमें इसमें डिपॉजिट करना होता है। खाता मैच्योर होने के बाद हम इस खाते को आगे भी 5 साल के लिए जो है और एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है पोस्ट ऑफिस में, जहां हमारा जो है अकाउंट स्टैंड है, वहां देना होगा। और एक्सटेंशन के दौरान जो इस पर रेट एप्लीकेबल होगा, इंटरेस्ट रेट जो है, जब खाता खोलते वक्त आरडी अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट था, एक्सटेंशन पीरियड के दौरान भी उसका इंटरेस्ट रेट वही रहने वाला है। दोस्तों एक्सटेंड किया गया खाता आप बाद में कभी भी क्लोज करवा सकते हैं। एक्सटेंशन पीरियड के दौरान आप उसको जब भी चाहे उसको क्लोज करवा सकते हैं। जब आप खाता क्लोज करवाते हैं तो जो कंप्लीट ईयर हैं उनके लिए आपको आरडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और यदि जो 1 साल से कम है, यानी कि जो महीने ऊपर होते हैं, उन पर आपको पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो कि 4% है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने कोई खाता एक्सटेंड करवा रखा है और उसको जो है 7.5 साल के बाद उसको क्लोज करना चाहते हैं तो 7 साल का आपको जो है आरडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और ऊपर के जो 6 महीने हैं उन पर आपको केवल बचत बैंक खाते का ही ब्याज मिलेगा। आप आरडी के खाते को जो है मैच्योरिटी के बाद 5 साल तक विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। विद डिपॉजिट में आपको हर महीने वैसे ही जो है आपको जितने रुपए का खाता है आपको हर महीने वो डिपॉजिट जो है उसमें जमा करानी होगी, और विदाउट डिपॉजिट में आप मैच्योरिटी के बाद खाते को ऐसा छोड़ देंगे, उसमें कोई डिपॉजिट नहीं करानी होगी। आप बात करते हैं यदि किसी का दुर्भाग्यवश जो है जमाकर्ता की जो है मृत्यु हो जाती है तो उन मामलों का निपटान कैसे होता है, उसमें जो खाते की जो पेमेंट जो है किसको की जाती है। यदि जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो जो उसका खाते का जो नॉमिनी होता है या कानूनी वारिस होता है उसको एक क्लेम फार्म जो है पोस्ट ऑफिस में अपने पासबुक के साथ और विभिन्न जो निर्धारित डॉक्यूमेंट होते हैं उनके साथ जो है सबमिट करना होता है। कुछ समय के बाद जो है वह उसका जो क्लेम केस सैंक्शन हो जाता है तो उसके पास फिर से 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वह उस खाते की जो है तुरंत पेमेंट ले सकता है या परमिशन लेकर के उस खाते को मैच्योरिटी तक आगे चला सकता है तथा मैच्योरिटी पर उसका भुगतान ले सकता है।
तो दोस्तों वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में हम देखेंगे कि खाते की मैच्योरिटी पर उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसकी मैच्योरिटी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में, जहां हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की कैलकुलेशन देखने वाले हैं। दोस्तों यदि हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में, जिसको रैकरिंग डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं, यदि 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा करते हैं तो 5 साल में हमारा कुल निवेश 6,000 रुपये हो जाता है और उस पर 6.7% क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो हमें ब्याज मिलेगा वह 1,137 रुपये होगा और इस तरह से मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद हमें कुल 7,137 रुपये वापस मिलेंगे। और यदि हम आरडी स्कीम में 200 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो 5 साल में जो 60 महीने होते हैं उसमें कुल हमारी इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपये हो जाती है और सरकार उस पर जो ब्याज देगी 2,273 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद हमें कुल 14,273 रुपये वापस मिलेंगे। और यदि हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम यानी कि रैकरिंग डिपॉजिट स्कीम में 300 रुपये हर महीने के हिसाब से जमा करेंगे तो 5 साल में हमारा कुल इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपये हो जाएगा और इस पर सरकार जो ब्याज देगी वह 3,410 रुपये और मैच्योरिटी पर हमें कुल 21,410 रुपये वापस मिलेंगे। वर्तमान में पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पर 6.7% क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है और यदि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में हम 400 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो 5 साल में हमारा कुल पैसा जो है 24,000 रुपये इकट्ठा हो जाता है और उस पर जो सरकार ब्याज देती है 4,546 रुपये ब्याज देती है और मैच्योरिटी पर हमें 28,546 रुपये वापस मिल जाते हैं। और यदि हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में हम 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से खाता खोलते हैं तो 5 साल में हमें जो है 30,000 रुपये जमा करना होता है और इस पर सरकार जो ब्याज देगी 5,683 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम वापस मिलेगी 35,683 रुपये होगी। और यदि इस स्कीम में 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से खाता खोलते हैं तो 5 साल में हमारी कुल डिपॉजिट 60,000 रुपये हो जाएगी और उस पर जो पोस्ट ऑफिस जो ब्याज देगा 11,366 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर कुल हमें 71,366 रुपये वापस मिलेंगे। और दोस्तों पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में यदि 5,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो 5 साल में हमारा जो कुल निवेश होगा, कुल हमारा डिपॉजिट होगा 3 लाख रुपए होगा और उस पर जो सरकार ब्याज देगी 56,830 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर हमें कुल 3,56,830 रुपये वापस मिलेंगे। आरडी स्कीम पर मिलने वाले इस ब्याज की कैलकुलेशन 6.7% क्वार्टरली कंपाउंड के हिसाब से की गई है जो कि 1/4/2024 से लागू है। और दोस्तों यदि हम आरडी स्कीम में 10,000 रुपये पर मंथ का खाता खोलते हैं तो हमें 5 साल में 6 लाख रुपए हमारे जमा हो जाते हैं और इस पर जो सरकार ब्याज देगी 1,13,660 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर कुल हमें 7,13,660 रुपये वापस मिलेंगे। दोस्तों आरडी स्कीम में मिनिमम खाता खोलने की लिमिट 100 रुपये है लेकिन मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी रुपए से खाता खोल सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।